वर्तमान समय में राहु महाराज मीन राशि वालों की जन्म कुंडली में एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिसके कारण मीन राशि वालों की कई इच्छाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, लेकिन साथ ही साथ उनको कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस विशेष एपिसोड राहु ऑन फायर के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि वाले सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष श्रृंखला राहु ऑन फायर में हार्दिक स्वागत है। राहु महाराज की वर्तमान चाल की बात करें तो इस समय राहु महाराज मीन राशि वालों की जन्म कुंडली में 12th हाउस में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। आने वाले लगभग 4 महीनों के दौरान यानी 30 मई तक राहु महाराज नक्षत्र चरण बदलते हुए अपने फलों में गजब का परिवर्तन दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली इन 4 महीनों में यानी 30 मई तक आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। देखिए, इस संपूर्ण ट्रांजिट को मैंने 2 अवधियों में बांटा है, फेज 1 और फेज 2। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, यानी वर्तमान समय से लेकर 28 मार्च 2026 तक के लगभग 2 महीनों की। इस दौरान राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, जहां पर नवांश बनता है कुंभ राशि का। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, राहु महाराज का ट्रांजिट तो कुंभ राशि में है ही, लेकिन नवांश भी कुंभ राशि का ही बन रहा है। यानी कि राहु की एनर्जी का फुल फ्लैज सोर्स जो रहेगा वो कुंभ राशि से ही रहेगा, जो कि आपके 12th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि 12th हाउस आपका पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और यहां पर राहु सिर्फ अकेला ही एक्टिवेट नहीं है या 12th हाउस अकेला ही एक्टिवेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है जो बहुत ही जबरदस्त है। वो कॉम्बिनेशन किन किन चीजों का है? एक तो स्वयं राहु महाराज ही है जिनका स्वभाव है क्रांतिकारी। दूसरे कुंभ राशि है जिसका स्वभाव है विद्रोही नेचर। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है शतभिषा नक्षत्र, जिसकी नेचर है हीलिंग, यानी चीजों को, समस्याओं को ठीक करने की प्रवृत्ति। और साथ ही शतभिषा नक्षत्र का एक और स्वभाव है, वो है इसका वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, जो चीजों को जड़ से उखाड़ देता है। अब यहां पर 2 चीजें आ रही हैं कि ये जो ज्वालामुखी जैसा प्रभाव है वो या तो चीजों को जड़ से उखाड़कर ठीक कर देता है या फिर नए सिरे से बना देता है। तो इसी मिले जुले कॉम्बिनेशन के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अब जो समस्याएं हैं आने वाले इन लगभग 2 महीनों के दौरान, यानी पूरे 4 महीनों की ही बात करते हैं, कि वो या तो पूरी तरह से ठीक होंगी या फिर जड़ से उखड़कर बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और नए सिरे से कोई ना कोई रास्ता बनेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब आते हैं गोचर के परिणाम की तरफ। राहु महाराज द्वादश भाव में गोचर करते हुए सिर्फ द्वादश भाव तक सीमित ही नहीं रहेंगे, बल्कि उनका दायरा इससे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां जहां उनकी दृष्टियां जा रही हैं वो भी राहु महाराज के प्रभाव के अधीन रहेंगे। राहु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी, 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 8th हाउस पर रहेगी। तो इन हाउसेस के रिजल्ट्स भी आपको इस दौरान मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर राहु महाराज का ट्रांजिट हो रहा है। द्वादश भाव से हिडन टैलेंट का विचार किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से शरीर की हानि का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से विदेश की लैंड का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा का विचार किया जाता है, या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का विचार किया जाता है। तो राहु महाराज की जो नेचर है, जो ये कॉम्बिनेशन बना रही है शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि के साथ मिलकर, इसके साथ क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपके कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अब उन एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स का संबंध किस किस भाव के साथ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं विदेश की, जिस लैंड में राहु इस समय सक्रिय है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके पीआर वगैरह के काम बनेंगे, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, उनका भी काम अचानक से बन जाएगा। आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हो, चाहे आमदनी के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से
या वैसे ही टूर एंड ट्रैवल के लिहाज से तो आपको सफलता मिल जाएगी। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनका पीआर वगैरह का काम भी बनेगा। और इसमें अचानक कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, अचानक से आपका काम बन सकता है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि आपकी 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और नौवीं दृष्टि से राहु महाराज को यानी 12वें भाव को देख रहे हैं। मैंने अपनी कई पहली वीडियोस में एक बात बताई थी कि जब भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध 4th हाउस से और 12वें भाव से बने तो व्यक्ति के लिए 2 वे ट्रैफिक खुल जाता है। इसका मतलब कि यदि आप अपने देश से विदेश में जाकर रहना चाहते हैं तब भी आपका काम बनेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप विदेश से अपने देश में वापसी करके यहां पर सेटल होना चाहते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, यानी 2 वे ट्रैफिक खुला रहेगा। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए थे। देखिए, राहु महाराज वैसे तो अचानक फल देने के लिए प्रख्यात हैं, अचानक फल दिलवाते ही दिलवाते हैं। 12th हाउस में ट्रांजिट करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलवा सकते हैं, अचानक बेनिफिट दिलवा सकते हैं। ये तो इनका मूल स्वभाव है कि जब 12वें भाव में होंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, विदेश की धरती से रिलेटेड आपको बेनिफिट दिलवाएंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की मैंने बात की थी वो ये है कि उनकी 5वीं दृष्टि देखिए 4th हाउस पर पड़ रही है। तो जो लोग प्रॉपर्टी का, वाहन इत्यादि का सेल परचेज का काम करते हैं उनको इन आने वाले दिनों में, यानी लगभग पूरे 4 महीनों में, बात हालांकि मैं फेज 1 की कर रहा हूं 28 मार्च तक की, लेकिन फिर भी जो समग्र रूप से देखें तो 4 महीनों के दौरान ही इन कामों से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनके इन कामों में उछाल आएगा। जो लोग गाड़ियों की सेल परचेज, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं उनका काम अचानक से बढ़ रहा होगा या आने वाले समय में बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ यदि कोई पैतृक संपत्ति वगैरह का वाद विवाद चल रहा है तो वो भी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, वो प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। ये जो है राहु महाराज के एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। 12वें भाव से क्योंकि हिडन टैलेंट का भी विचार किया जाता है तो नेचुरली आने वाले इन 4 महीनों में आपके अंदर कुछ इस तरह के गुण विकसित हो जाएंगे, कुछ इस तरह की क्वालिटीज विकसित हो जाएंगी जो आपको कमर्शियली बहुत बड़ा लाभ करवा सकती है। क्योंकि राहु जो है वो कमर्शियल बेनिफिट दिलवाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कमर्शियल बेनिफिट आपको मिलेंगे और आप अपनी इन क्वालिटीज को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन हेल्थ के मामले में यहां पर राहु महाराज कुछ खराब फल कर सकते हैं क्योंकि ये शरीर की हानि का भाव है। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें। राहु के गोचर के दौरान, 12वें भाव में गोचर के दौरान और विशेष करके जब 4th हाउस के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है 5वीं, तो आपको अपनी हेल्थ संबंधी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हृदय रोग संबंधी जो पेशेंट है उनको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी मदर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं राहु महाराज की 7वीं दृष्टि की, जो कि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख लेना कि इस पहले फेज में ही जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वो चाहे मनचाही जगह पर ट्रांसफर को लेकर हो, वो चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर हो, या फिर प्रमोशन को लेकर हो, इंक्रीमेंट को लेकर हो, इवन जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से लंबे समय से परेशान हैं तो आप देख लेना कि इन 2 महीनों में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो लोग आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। इंक्रीमेंट या प्रमोशन के जो काम आपके लंबे समय से रुके हुए थे, अचानक इस पहले फेज में ही उनमें आपको सफलता मिल सकती है। कोर्ट केसेस की बात करें तो देखिए, जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट हैं। राहु इस समय के दौरान कुछ साक्ष्य यानी कुछ एविडेंस ऐसे आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपकी जो बुद्धि यानी हिडन टैलेंट जागृत होगा, जिसके चलते आपके अंदर ही कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएंगे कि आपके हाथ कुछ ऐसे एविडेंसेस लग सकते हैं जिसके बल पर केस का रुख ही आपकी तरफ पलट जाए, यानी आप जीत जाए। इस पहले फेज में ही शत्रु जो आपके हैं वो ओवरऑल किसी भी तरह के हों, चाहे वो उनके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा हो या ना चल रहा हो, जो भी आपके अराइवल्स हैं वो आपसे एक हाथ नीचे हो जाएंगे और आप उन पर हावी होने लग जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें, क्योंकि छठे
भाव से हम लोग कंपटीशन एग्जाम का भी विचार करते हैं। तो जो विद्यार्थी या जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि पहले फेज में उनको एग्जाम देना पड़ा तो सफलता उनको काफी मिलेगी, सफलता के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा जहां एक और राहु महाराज के 12th हाउस में ट्रांजिट के कारण कुछ रोग जो हैं वो उभर सकते हैं अचानक से, तो वहीं छठे भाव पर दृष्टि जो है वो कोई परमानेंट स्थायी इलाज की तरफ भी इशारा कर सकती है। राहु का 12th हाउस में ट्रांजिट एक्सपेंसेस आपके भले ही करवा दे, लेकिन जो रोग है, यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसका कोई परमानेंट इलाज भी संभव होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु महाराज की 9वीं दृष्टि की, जो कि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। देखिए 4th हाउस पर 5वीं दृष्टि का जिक्र करते वक्त मैंने एक बात कही थी कि यदि कोई संपत्ति वगैरह का डिस्प्यूट चल रहा है, पैतृक संपत्ति वगैरह, तो वो आपको मिल सकती है। तो 8th हाउस का संबंध तो सीधे सीधे पैतृक संपत्ति से बनता है, और 4th हाउस के ऊपर भी राहु महाराज की दृष्टि है, और 6th हाउस के ऊपर राहु महाराज की 7वीं दृष्टि है। यानी संपत्ति, पैतृक संपत्ति और कोर्ट केस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि आपको जीत की तरफ ले जा रहा है। अगर किसी का प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति का कोई केस चल रहा है तो आपको पहले फेज के दौरान जीत मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अगेन विदेश यात्रा की बात एक बार से फिर से निकल कर आ रही है। 8th हाउस का संबंध हमारे देश की सीमा के साथ होता है, और राहु की जो सेपरेटिव नेचर है वो दृष्टि के द्वारा क्या कर रही है कि आपको देश की सीमा से बाहर भेज रही है। कॉन्सिक्वेंटली जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका काम इस पहले फेज में बन सकता है, और इस पहले फेज में ही आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश जो लंबे समय से आपके मन में चल रही है वो भी पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब भी राहु महाराज का संबंध 8वें भाव से बनता है तो 8वां भाव देखिए अचानक फल के लिए जाना जाता है, और राहु महाराज भी अचानक फल देते हैं। और यहां पर तो कॉम्बिनेशन शतभिषा नक्षत्र के साथ बन रहा है, जो अचानक से जड़ से उखाड़ता है। मींस कि कोई ना कोई ऐसी इच्छा जो आपकी बहुत लंबे समय से मन में चल रही है वो इस समय के दौरान पूरी हो सकती है। परंतु एक बात है कि मन जो है वो आपका अशांत रह सकता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण के ये तीनों भाव यानी चौथा, 8वां और 12वां भाव, इसका संबंध कहीं ना कहीं मन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। इसलिए राहु के प्रभाव के कारण और शतभिषा नक्षत्र के ज्वालामुखी जैसे ज्वलनशील प्रभाव के कारण आपका मन जो है वो अशांत रहेगा, और कुछ इल्यूजन भी आपको हो सकते हैं जिनका संबंध आप हो सकता है कि जाने अनजाने भूत प्रेत, जादू टोना जैसी चीजों के साथ जोड़ दें, लेकिन ये एक इल्यूजन होगा। इस तरह की चीजों का ख्याल अपने मन में मत लेकर आए। तो ये तो था आपका पहला फेज। बात करते हैं दूसरे फेज की, जिसकी अवधि भी लगभग 2 महीनों की है। ये शुरू होगा 29 मार्च को और खत्म होगा 30 मई को। इस दौरान राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जहां नवांश बनता है मकर राशि का। मकर राशि आपके 11th हाउस यानी इच्छाओं की पूर्ति वाले भाव में पड़ती है। देखिए, इच्छाएं तो आपकी पहले फेज में भी पूरी होती रहेंगी, लेकिन ये जो दूसरा फेज है ये विशेष रूप से इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो तमाम बेनिफिट्स जो मैंने पहले फेज में आपको बताए थे वो तो आपको यथावत इस दूसरे फेज में भी मिलते रहेंगे, लेकिन इस फेज की खासियत यह है कि आपकी वो इच्छाएं जो लगभग अब तक आपको ऐसे लग रही थी कि पूर्ण होनी लगभग मुश्किल है, वो भी इस फेज में पूरी हो सकती है। राहु महाराज का एकादश भाव से रेगुलेट होता हुआ प्रभाव आपकी कई ख्वाहिशें इस दूसरे फेज में पूरी करवा सकता है। जैसे वो तमाम लोग जो घर बनाने की सोच रहे थे, अपनी गाड़ी लेने की सोच रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से काम अटक रहा था, तो इस दूसरे फेज में बन सकता है। इसी तरह से विदेश यात्रा या कोई कोर्ट कचहरी का काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वो भी इस फेज में पूरा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज होगी कि यहां पर घटनाएं जो हैं वो अचानक नहीं घटेंगी, क्योंकि मकर नवांश जो होता है वो डिसिप्लिन देता है, चीजों को सिस्टमैटिकली मैनेज वे में करता है। इस फेज में चीजें आपकी पूरी भी होंगी, इच्छाएं पूरी भी होंगी, लेकिन आपको पता होगा कि क्या होने वाला है। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे के साथ आपके साथ घटनाएं घटेंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस फेज में आपको होने जा रहा है, क्योंकि एकादश भाव एक्टिवेट हो रहा है, जिसका संबंध जो है आमदनी के साथ होता है,
तो आपकी आमदनी इस समय के दौरान स्टेबल हो सकती है। आमदनी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। आमदनी विशेष करके उन लोगों को होगी जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को जो है आमदनी काफी ज्यादा इस समय में मिलेगी, होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी का ग्राफ जो है वो भी स्टेबल बनेगा। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपको अपनी मित्र मंडली से सावधान रहना पड़ेगा। कुछ मित्र आपके इस समय के दौरान यानी दूसरे फेज के दौरान आपके साथ दगा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये 4 महीनों का समय फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन हेल्थ और मानसिक स्टेबिलिटी के लिहाज से समय थोड़ा आपके लिए नाजुक रहेगा। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन वगैरह करते रहें और साथ ही साथ अपनी मित्र मंडली से थोड़ा सा सावधान रहिए, विशेष करके फेज 2 में, यानी कि 29 मार्च से लेकर 30 मई के बीच कोई बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। उपाय की बात करें तो राहु महाराज के गायत्री मंत्र ओम शिरोरूपाया विद्महे अमृतेशाया धीमहि तनो राहु प्रचोदयात् का हर रोज सूर्यास्त के बाद कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे राहु के दुष्फलों में काफी हद तक कमी हो जाएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसके अलावा अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ऐम श्रीम बृहस्पते नमः का हर रोज जाप करना मत भूलें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और मानसिक स्तर पर स्टेबल रहेंगे और आपकी आमदनी भी बढ़ती रहेगी। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।